नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली में धरना दे रहे किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रवियों को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग दिल्ली के अंदर हुई है और संसद में हुई इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, एनएस से अजीत डोवाल और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ये शामिल हुए और इन्होंने गंभीर चर्चा मंत्रणा इस मीटिंग में की है। और आपको बताएं कि ये मीटिंग उस समय पर हुई है जब इस आंदोलन में खालिस्तानी एंगल, विदेशी इनपुट और इसको फंडिंग करने वाली ताकतों का खुलासा हो रहा है। जी हां, दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है कि ये जो पूरा मूवमेंट है ये खालिस्तानी के द्वारा चलाया जा रहा है और खालिस्तानी मूवमेंट में विदेशों में बैठे हुए लोग इस आंदोलन को फंडिंग कर रहे हैं। वहीं आपको बताऊं कि इसको इस तरीके से आंदोलन को चलाया जा रहा है कि एक तरफ इसमें किसान नेताओं को चूज किया गया है, टिकैत जैसे नेता जो कि आंदोलन के चेहरे हैं उनके पीछे फंडिंग की जा रही है, उनको भीड़ जुटाने का जुम्मा दिया गया है और उनको मंच संभालने का जुम्मा दिया गया है ताकि वो किसान बनकर लोगों को लुभा सकें। दूसरी तरफ इसी मूवमेंट को चलाने के लिए दीप सिद्धू जैसे लोगों को चुनकर, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो गायक हो, चाहे वो डांसर हो, चाहे वो कोई सेलिब्रिटी हो, उनको चुनकर इस आंदोलन में तड़का लगाने के लिए चुना गया है और इस मूवमेंट में भीड़ जुटाने के लिए इन सेलिब्रिटियों का यूज किया जा रहा है। तीसरी तरफ आपको बताऊं कि इसमें क्रेटा जैसे विदेशी एंगल हैं जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप किस तरह से ट्वीट करेंगे, कब ट्वीट करेंगे, क्या ट्वीट करेंगे। और ये सारा कुछ खंगालने के बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर वो हरकत में आए और उन्होंने सारी रिपोर्ट अमित शाह जी को दी। उस मीटिंग के बाद ये तय हुआ कि अब इस आंदोलन को कैसे ट्रीट करना है, इस आंदोलन को कैसे हैंडल करना है। तो हमने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह ने सख्त लहजे में एक ट्वीट किया था और ये इंडिया अगेंस्ट प्रोपोगंडा हैशटैग चला था, उसको भी उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा था कि भारत को कोई तोड़ नहीं सकता और जो ये इस तरह की नफरत की राजनीति कर रहे हैं और भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे भारत का टूटना या कमजोर होना बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इस तरह की टिप्पणी उन्होंने की थी। और इस हाई लेवल मीटिंग के बाद दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें यह खुलासा किया कि जो भी इस तरह के लोग हैं उस पर दिल्ली पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है। वहीं आपको बताएं कि जो ये नेता हैं इनकी भी कुंडली खंगाली जा रही है कि किस नेता को कितनी फंडिंग कहां से हो रही है। दूसरी तरफ जो दीप सिद्धू जैसे लोग हैं जिन्होंने मंच पर आकर भीड़ जुटाने का काम किया, सेलिब्रिटी होकर उन्होंने अपने सेलिब्रिटीपन को भुनाकर लोगों को जुटाया और बरगलाने का काम किया मंच से, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। कुछ लोगों पर 50,000 रुपए, लेकिन दीप सिद्धू पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। वहीं आपको बताएं कि जो ट्वीट करने वाला गिरोह है, जो दुष्प्रचार कर रहा है, जो लोगों में सोशल मीडिया के जरिए जहर फैला रहा है, उसको भड़काने में लगा हुआ है, किसान आंदोलन को और आग में घी डालने का काम कर रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने धारा 124A, 153A, 120B आईपीसी की धाराओं में केस दर्ज किया है। और आपको बताऊं कि दिल्ली पुलिस ने यह खुलासा किया है कि अभी हमने इसमें किसी को नामजद नहीं किया है, माने अभी जांच चल रही है। और जो लोग इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से और किसी भी तरह से, चाहे वो भाषणबाजी कर रहे होंगे, चाहे वो गीत गाकर भड़का रहे होंगे, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, जगह जगह जाकर लोगों को उकसा रहे हैं, ऐसे सभी लोगों पर ये राष्ट्रद्रोह की धाराओं में, यानी उनके ऊपर ये ऊपा के तहत कार्रवाई की जाएगी। 124A धारा बहुत गंभीर धारा है और इसलिए अब दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय ने दिखा दिया है कि अब ये आंदोलनकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि अभी तक जो हम इसको किसान आंदोलन समझ रहे थे, 26 जनवरी की हिंसा के बाद ये मन में ख्याल आ रहा था, क्योंकि किसान नेताओं ने तो पल्ला झाड़ लिया ये कहते हुए कि हमें तो शांतिपूर्वक आंदोलन चलाना था, हमें तो शांतिपूर्वक ट्रैक्टर मार्च निकालना था, हम तो अपने तय रास्ते पर जा रहे थे। दिल्ली पुलिस ने हमें भटकाया और दिल्ली पुलिस के और भाजपा के लोगों ने मिलकर लाल किला कांड किया। लेकिन अब दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ज्वाइंट सीपी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने खुलासा किया
कि बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ट्विटर पर टूल किट नाम से एक अकाउंट बनाया गया और उस टूल किट में यह बताया गया था कि इस आंदोलन को किस तरह चलाना है। तो उसमें जो बिंदु दिए थे, उन बिंदुओं में जो जो बातें कही गई थी उसी तरह से यह आंदोलन नवंबर से लेकर अभी तक चल रहा है। उसमें बताया गया कि कुछ नेताओं को चूज करना है, ऐसे चेहरे ढूंढने हैं जो किसान नेता हो। तो ऐसा हुआ, नवंबर से यह आंदोलन चला। कुछ पंजाब के, कुछ हरियाणा के, कुछ उत्तर प्रदेश के टिकैत जैसे लोगों को चूज किया गया, उनको फंडिंग की गई, कितने पैसे दिए गए ये अभी जांच चल रही है। लेकिन ये टूल किट में खुलासा हुआ है कि नेताओं को चुनने का काम नवंबर से शुरू हुआ। तो ये नेता चुने गए, फिर इनको आगे बढ़ाया गया। इस बढ़ाने में मीडिया का इस्तेमाल किया गया और ठीक इसी तरह जिस तरह से हार्दिक पटेल को हाईलाइट किया गया, ठीक इस तरह जैसे कन्हैया कुमार को हाईलाइट किया गया, इन नेताओं को प्रोजेक्ट किया गया। बाकायदा इसके लिए मीडिया भी हायर किया गया। और ये जो खुलासा हुआ है इसमें एनडीटीवी एंगल भी सामने आया है। वहीं आपको बताएं कि कुछ ऐसे जाने माने वकील, जिसमें एक आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई हाई कोर्ट की मुंबई की एक वकील है निकिता जैकब, ये आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई है और ये अपना एक संगठन चलाती है। बाकायदा इसने एक अकाउंट बनाया हुआ है सोशल मीडिया पे, कई प्लेटफॉर्म से किसान आंदोलन को भड़काने के लिए इन्होंने बहुत सारा मटेरियल उसमें डाला है। तो इनके खिलाफ भी लीगल एडवाइज ऑब्जर्वेटरी नाम की संस्था है, LRO, उसने बाकायदा दिल्ली पुलिस को लिखित में एक कंप्लेंट दी है और उसने कहा कि ये जो आम आदमी पार्टी की वकील है निकिता जैकब, ये और कई लोग ऐसे हैं जो ट्विटर हैंडल से किसान आंदोलन में जहर डालने का काम कर रहे हैं, आग लगाने का काम कर रहे हैं। इनके खिलाफ सख्त धाराओं में एक्शन होना चाहिए। पुलिस सारे एंगलों की जांच कर रही है। अभी तक 4 लोग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से भड़काऊ बातें फैलाने में जेल में गए हैं। वहीं आपको बताएं कि 50 से ऊपर लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 26 जनवरी की हिंसा के बाद से लोगों को तलाशा जा रहा है और आपको बताऊं कि एक धर्मेंद्र सिंह हरमन, इसको गिरफ्तार किया गया है 26 जनवरी की हिंसा के लिए। ये जो धर्मेंद्र सिंह हरमन है, ये वो व्यक्ति है जो शाहीन बाग में भी बढ़ चढ़ कर भाग ले रहा था और लोगों को भोजन लंगर खिला रहा था, रोज वहां भाषण दे रहा था। इसको गिरफ्तार किया गया है क्योंकि ये लाइव अपने प्लेटफॉर्म पर था। वो वीडियो सब लोगों ने देखी है जिसमें ये लोगों को कह रहा था कि अब जो है लोग तिरंगे की जगह अपना झंडा फहराएंगे, तिरंगे को उखाड़ फेंकेंगे और अब देखिए हमने किला फतेह कर लेना है। और ये लोगों को उकसा रहा था, जल्दी चलो तिरंगे को उतार फेंको, चलो भाई अब इस पे निशान साहिब लगाओ, अब इस पे खालिस्तानी झंडा लहराओ, और इस तरह की इसकी बातें हैं। और इस सारी वीडियो को पुलिस ने जब्त किया और इसको गिरफ्तार कर लिया है। तो हाई लेवल मीटिंग के बाद पूरी पुलिस और प्रशासन हरकत में आया है, सरकार हरकत में आई है। अब कोई भी दंगाई बच नहीं पाएगा। वहीं आपको बताएं कि ये जो किसान आंदोलन के नाम पर किसानों के नेता बने बैठे हैं और झूठ बोल करके लोगों को बटोर रहे हैं, भीड़ जुटा रहे हैं, लोगों से पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, सामान जुटाया जा रहा है, इन नेताओं की भी पोल खुलेगी। वहीं आपको बताएं कि इस सब आंदोलन को लेकर जो षड्यंत्र चल रहे हैं, बिल को लेकर जो विपक्ष का रुख रहा है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस हो, हमने देखा कि कांग्रेस के नेता पहले दिन से इस देश में आग लगाने की नीयत से घूम रहे हैं। लगातार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी उल्टे सीधे ट्वीट कर रहे हैं। कहीं वो पुलिस के प्रोटेक्शन पर सवाल उठाते हैं कि लाल किले में प्रोटेक्शन क्यों नहीं की गई, पुलिस कहां थी, और जब वही पुलिस बैरिकेड लगाकर तारबंदी करती है तो कहते हैं तारबंदी क्यों कर दी गई। अब जरूरत है कि ऐसे सभी नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो ये नेता किसान आंदोलन के नाम पर देश में आग लगाने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी का आपको बयान ध्यान होगा कि राहुल गांधी ने एक बयान दिया था और उसने कहा था कि किसानों की ये लड़ाई अब शहरों तक पहुंचेगी। और इस बयान के तुरंत बाद हुआ क्या, एक तारीख ऐलान होती है कि पूरे देश में 6 फरवरी को चक्का जाम किया जाएगा, हाईवेज रोके जाएंगे। ये हाईवेज जब रोके जाएंगे तो इससे क्या होगा, पब्लिक परेशान होगी, दंगे भड़केंगे, तोड़फोड़ होगी। और यही कांग्रेस की चाल है। ये जो टूल किट का खुलासा दिल्ली पुलिस ने किया है, इस टूल किट में पूरी ये योजना का खुलासा हुआ है कि उसमें ये बाकायदा लिखा है। इसका मतलब स्क्रिप्ट पहले तैयार हुई,
खालिस्तानी मूवमेंट को चलाने के लिए स्क्रिप्ट विदेशों में लिखी गई, पैसे का इंतजाम पहले हुआ और किस आदमी को क्या रोल निभाना है उसको रोल के अकॉर्डिंग उसको काम दिया गया। तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केजरीवाल, इस तरह के नेताओं को कुछ रोल दिए गए जिसके कारण उनके बयान आ रहे हैं लगातार। इसी तरह राकेश टिकैत जैसे लोग वो अपना काम करने में लगे हुए हैं। वो स्क्रिप्ट लिखी गई है अब जो लीक हुई है, और इसलिए लिखा है कि वो जो टूल किट है, दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया कि 26 जनवरी की स्ट्राइक का उसमें जिक्र है कि फिजिकल स्ट्राइक होनी है, मार्च को ज्वाइन करने के लिए कहा गया है, और 4 तारीख को तय किया गया था कि 4 फरवरी में ट्वीट किए जाएंगे, जिससे इंटरनेशनल लेवल पर ट्वीट किए जाएंगे, जिससे भारत की सरकार पर प्रेशर बनाया जा सके। यह पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई है और अब इसका खुलासा दिल्ली पुलिस ने किया है कि हमारी नजर इन सब ट्विटर हैंडल पर थी। लगभग 300 ट्विटर अकाउंट पर दिल्ली पुलिस की निगरानी थी और उन सबको निगरानी करते हुए यह पूरा का पूरा खुलासा दिल्ली पुलिस ने किया है। इसी विषय पर हाई लेवल मीटिंग होकर यह तय हो गया है कि अब इन आंदोलनकारियों को, जो कि किसानों के नाम पर देश में आग लगाना चाहते हैं, सरकार विरोधी गतिविधि कर रहे हैं और देश के लोगों को भड़काकर, भोले भाले किसानों को भड़काकर, ये उनके बेस पर 2 नंबर का पैसा कमाने में लगे हुए हैं और विदेशी फंडिंग जो आ रही है उस पर भी अंकुश लगाने के लिए इस हाई लेवल की मीटिंग में, जिसमें एनएसए अजीत डोभाल और गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली पुलिस कमिश्नर शामिल हुए थे, इसमें सब में कार्य योजना बनी है। इन्हीं सबके मुद्दे के बाद एक और खबर आई है कि सोमवार को हमारे देश के प्रधानमंत्री संसद में संबोधित करेंगे, जहां तक उम्मीद की जाती है कि वो सारे इस प्रपंच का और षड्यंत्र का खुलासा करेंगे। वहीं आपको बताएं कि ये जो कांग्रेस है और ये जो कम्युनिस्ट हैं, जो आम आदमी पार्टी है, जिस तरह का व्यवहार ये कर रहे हैं कि आंदोलनकारियों को मदद कर रहे हैं और पुलिस को ये कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के किसी भी घायल जवान से मिलने के लिए ये कोई नेता नहीं गया सिवाय भाजपा के नेताओं के, जबकि आंदोलनकारियों के साथ खड़े हो रहे हैं। आंदोलनकारियों ने, जिन्होंने दिल्ली में हिंसा की, दिल्ली में बवाल किया, वहां प्रियंका गांधी बैठकर टेसुए बहाती है और उनको भड़काने का काम कर रही है, पूरे देश में आग लग जाए इसलिए भड़काऊ बयान दे रहे हैं। और जो व्यक्ति ट्रैक्टर के नीचे आके दबा है, सारे देश ने और दुनिया ने वो वीडियो देखा, उसको जानबूझकर वो सिखों को भड़काने का काम करने के लिए प्रियंका गांधी जाकर उस परिवार में बैठकर कहती है कि ये पुलिस की गोली से मारा गया। प्रियंका गांधी के साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष लल्लू, उसने जाकर वहां रुद्रपुर में मृतक किसान के घर में जाकर विवादित एक बयान दिया और उसने ट्वीट भी किया और उसने कहा कि कनाडा से एक किसान आए थे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली गए थे, पुलिस की गोली से वो मार दिए गए। वहीं आपको बताऊं, प्रियंका गांधी ने उसको शहीद बताया। ये कहकर कांग्रेस देश में फिर से दंगे भड़काना चाहती है और ये किसानों को भड़काना चाहती है। एक एक्सीडेंटल मौत है, सारी भारत ने देखा, पूरी दुनिया ने वो देखा उस वीडियो को जो वायरल हुआ था कि ट्रैक्टर स्टंट करते हुए पलट गया, जिसके नीचे आकर नवनीत की मृत्यु हुई। लेकिन उस परिवार में बैठकर ये उत्तर प्रदेश का कांग्रेस अध्यक्ष लल्लू जिस तरह की बयानबाजी कर रहा है और जिस तरह से उसने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये बयान जारी किया है कि दिल्ली पुलिस की गोली से वो मारा गया और प्रियंका ने उसको शहीद बताया, ये बहुत ही शर्मनाक बयान है। वहीं ये कांग्रेस की कलाई भी खोलता है कि किस तरह से कांग्रेस देश के किसानों को भड़काने में लगी हुई है और इस आंदोलन को लंबा चलाने के मूड में है ताकि उसकी राजनीतिक जमीन बनाई जा सके।